नमस्कार। नमस्ते। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हम B.Ed प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र बाल्यावस्था में वृद्धि विकास के अंतर्गत में तीसरी यूनिट किशोरावस्था के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि हमने किशोरावस्था के अंतर्गत में कई प्रकार के टॉपिक पर पिछले वीडियो में अध्ययन किया है, और तो हम किशोरावस्था में बालकों को किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो जो हमारी फोर्थ कठिनाई है, सामाजिक व्यवहार संबंधी कठिनाई है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक व्यवहार से संबंधित समाज का व्यवहार किशोर के प्रति या किशोरियों के प्रति किस प्रकार का है, तो उससे संबंधित उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का हम आज अध्ययन करेंगे। तो पहला आता है अशिक्षित समाज में व्यवहार संबंधी कठिनाइयाँ। जब समाज में अधिकतर लोग या जो प्रतिष्ठित पदों पर जो लोग विराजमान हैं या स्थापित हैं वह अशिक्षित होते हैं, तो उनकी सोच भी, उनका व्यवहार भी उसी प्रकार का होता है कि वह शिक्षित नहीं होते हैं, जिससे वह उन शिक्षित बालकों और उन शिक्षित किशोरों के बारे में कोई सार्थक और उपयोगी कार्य भी समाज विरोध में, समाज के कार्यों में नहीं वो अपना योगदान दे सकते हैं। यानी उनकी सोच, अब जैसा व्यक्ति शिक्षित होता जाता है, जैसे जैसे उसकी एजुकेशन बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका व्यवहार विनम्र होता जाता है। फिर इसी प्रकार दूसरा आता है सामाजिक गरीबी। सामाजिक गरीबी में, जिस समाज में गरीबी का वातावरण होता है उस समाज में किशोरों को व्यवहार संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 4-5 लोगों की एक कमेटी बनी हुई है, समाज के सारे कार्य वही फैसले लेते हैं, वही कार्य करते हैं, और जो गरीब व्यक्ति हैं, किसान हैं या मजदूरी करने वाले हैं, उनकी कोई समाज में स्थिति नहीं होती है। तो इस स्थिति में किशोरों के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो हमें इस व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए, और जो समाज के प्रतिष्ठित लोग होते हैं वो व्यापक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं, जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। फिर आता है अनैतिक समाज। अनैतिक समाज एवं व्यवहार संबंधी कठिनाइयां। अब अनैतिक समाज में भी का मतलब ये है, मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ और मेरे ही हाथ में बागडोर है और मैं ही अनैतिक कार्य करूँगा, तो फिर अन्य टीचर से, बालकों से समाज को क्या अपेक्षा होगी? मैं ही झूठ बोलूँगा, मैं ही गलत कार्य करूँगा, और आपके सामने आदर्श होना चाहिए, वह आदर्श नहीं हो कि गलत कार्यों में लिप्त रहूँगा, तो आप लोग मेरा ना तो आदर सम्मान करेंगे। तो वही बात समाज के ऊपर भी आती है। तो अनैतिक समाज यानी समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं वह अपने नैतिक आचरण को सही ढंग से ज्ञापित करें और उसको व्यवहार में लाएं। इसके साथ में ही फिर मूल्य विहीन समाज,
मूल्यविहीन समाज एवं व्यवहार से संबंधित कठिनाइयों का सामना किशोरों को करना पड़ता है। मूल्यविहीन समाज में किशोरों को व्यवहार संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किशोरों के मन में नैतिक और मानवीय मूल्यों का समावेश होता है, और यदि समाज में इन मूल्यों का अभाव है तो वह किशोरों के लिए समस्या का सबक बन जाता है। तो इसलिए हमें मूल्यों की स्थापना और मूल्यों को अपने व्यवहार में प्रस्तुत करना चाहिए। इसके साथ में ही अभिभावकों के साथ व्यवहार, अभिभावकों के साथ में देखिए, अभिभावक जब तक बालक को मैत्रीपूर्ण वातावरण नहीं देंगे, यूँ सोचेंगे मैं पिता हूँ, ठीक है, या मैं माता हूँ, तो इस प्रकार के मन में भाव नहीं होने चाहिए। एक मैत्रीपूर्ण वातावरण होना चाहिए जिसमें बालक स्वयं अपने माता पिता को अपना फ्रेंड माने, दोस्त माने, और उनके साथ में अपने सुख और दुख, दिन में घटित होने वाली प्रत्येक घटना, अच्छी या बुरी, वह सारी घटनाओं का वर्णन बालक उनके सामने प्रस्तुत कर देता है, तो वह एक आदर्श पिता और आदर्श माता होती है। और यदि तानाशाही वाला यदि आपका रुख है तो बालक अपनी बात को अपने मन में छुपा कर रखेंगे, जिससे वह आपके लिए भी दुविधा रहेगी और बालकों के लिए भी समस्या रहती है। तो इस प्रकार का वातावरण हमें नहीं बनाना है। फिर शिक्षकों, अध्यापक के साथ में, शिक्षकों के साथ व्यवहार संबंधी कठिनाइयाँ। यदि मैं क्लास में आता हूँ और जब प्रश्न पूछता हूँ तो 2-3 बच्चों से ही विशेष रूप से प्रश्न पूछता हूँ, या कोई भी कार्य कहता हूँ तो इन 2-3 बच्चों को ही कहता हूँ, और कोई भी गलती करते हैं और इन 2-3 बच्चों से ही गलती होती है, तब भी मैं कहता हूँ नहीं, ये गलती कर नहीं सकते, मैं उन्हीं का पक्ष लेता हूँ। तो ये व्यवहार संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक शिक्षक के लिए पक्षपात रहित, सब बच्चे समान हैं, उसके साथ में व्यवहार करना चाहिए, जिससे बालकों को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़ा। फिर आता है मित्रों के साथ व्यवहार संबंधी कठिनाइयां। अब अनेक परिस्थितियां, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है मित्र मंडल में, यदि नशेबाज और आपराधिक प्रवृत्ति वाले बालक आपके साथ में होते हैं, तो वह क्या करते हैं, आपका गलत उपयोग करते हैं। आपने किसी नशेबाज या आपराधिक प्रवृत्ति वाले बालक के साथ में बैठकर आपने कोई पार्टी की, उसने वीडियो बना दिया और वह बालक आपको अब ब्लैकमेल करेगा। हर कार्य के साथ में वह मित्र मंडली आपको ब्लैकमेल करेगी कि यदि तू यह कार्य नहीं करेगा तो ये वीडियो, ये फोटो मैं आपके अभिभावक को बता दूंगा, ये इस प्रकार की। तो हमें इस प्रकार के व्यवहार संवेगात्मक स्थिरता को दूर करके मित्रों के प्रभाव के, तो मित्रों को इस आधार पर मित्रों के साथ में अच्छा व्यवहार करें, और अच्छे मित्रों की हमें आवश्यकता रहती है। सामाजिक परंपराएं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सामाजिक परंपराएं और उनकी
एवं व्यवहार संबंधी कठिनाइयाँ। सामाजिक परंपराएं, यदि आपकी रूढ़िवादी परंपराएं का प्रचलन है समाज में, जातिवाद, धर्म, संप्रदाय पर आधारित होती है, तो इसमें जो कुरीतियाँ हैं उस पर आधारित होगा तो उसका बालक के व्यवहार संबंधी कठिनाइयाँ होती, वह उसका विरोध करेगा। दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, या मृत्यु भोज है, या अन्य प्रकार की समस्याएं आती है तो उनका विरोध वह करेगा। इसके साथ में ही सामाजिक अंधविश्वास एवं व्यवहार संबंधी कठिनाइयों, जैसे कि अभी चंद्र ग्रहण गया, सूर्य ग्रहण भी गया है, लेकिन सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जाता है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखे भाई सूर्य ग्रहण हमें नहीं देखना चाहिए, इससे आंखों की रोशनी जा सकती है, ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें नास्तिक विचारों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे तो हमारे व्यवहार से संबंधित कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अंत में आता है सामाजिक चिंतन। तो ये था सामाजिक अंधविश्वास। अब है सामाजिक चिंतन। एवं व्यवहार संबंधी कठिनाइयां। जिस समाज में चिंतन में संकीर्णता और भौतिकवाद का प्रभाव होता है, उस समाज में किशोरों को व्यवहार संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक समाज में धर्म, जातिगत, लिंग और आर्थिक आधार पर बालिकाओं को कमजोर समझा जाता है या बालकों को कमजोर समझा जाता है, और कुछ ये हो सकता है कि बालकों को योग्य माना जाता है और बालिकों को अयोग्य माना जाता है। तो इस स्थिति में व्यवहार संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आज हमने बालकों के यानी किशोरों की इस व्यवहार संबंधी कठिनाइयों के बारे में पढ़ा, जिसमें पहला था अशिक्षित समाज में व्यवहार संबंधी कठिनाइयाँ, दूसरा था सामाजिक गरीबी में व्यवहार संबंधी कठिनाइयाँ, अनैतिक समाज एवं व्यवहार संबंधी कठिनाइयाँ, मूल्य विहीन समाज एवं व्यवहार संबंधी कठिनाइयाँ, अभिभावक के साथ व्यवहार संबंधी कठिनाइयाँ, शिक्षकों के साथ में व्यवहार संबंधी कठिनाइयाँ, मित्रों के साथ में व्यवहार संबंधी कठिनाइयाँ, सामाजिक परंपराएं एवं व्यवहार संबंधी कठिनाइयाँ, और सामाजिक अंधविश्वास एवं व्यवहार संबंधी कठिनाइयाँ, और सामाजिक चिंतन एवं व्यवहार संबंधी कठिनाइयों के बारे में हमने अध्ययन किया है। अर्थात इन सारे अध्ययनों के बाद में यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक व्यवस्था में विविध रूप में समाज में विविध प्रवृत्तियों को जन्म देते हैं, और इन विविध प्रवृत्तियों को नकारात्मक रूप से विकसित होते हैं, तब समाज में किशोरों का व्यवहार विसंगतियों से परिपूर्ण एवं कठिनाइयों से युक्त होता है। और यदि इसको सकारात्मक रूप से होगा तो किशोरों का व्यवहार समाज के लिए उपयोगी और सुखमय होगा। तो यह हमारे समाज पर शिक्षक की जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण है। अतः हमें अच्छे समाज बनाने के लिए हमें अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवहार में उसको व्यवहारिक रूप में लागू करने की आवश्यकता होती है। आज का हमारा यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम सामाजिक व्यवहार से संबंधित कठिनाइयों के समाधान के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।